हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। इससे पहले हमने लिमिट्स को डिस्कस किया, कुछ हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़े, उसको सॉल्व भी किया, और आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी को। सबसे पहले वो हमें समझा रहा है कि कंटिन्यूटी बेसिकली इसका क्या मतलब है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि think of drawing a surface with your hand without lifting your pen. If the surface has no holes, no breaks, and no jumps, at a point, the function is continuous there. If you suddenly have to lift your pen, jump, it is discontinuous. वो हमें ये समझा रहा है कि कंटिन्यूटी जैसे नाम से जाहिर है, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो, एक उसमें कंटिन्यूटी हो कि बीच में कोई ब्रेक ना आ जाए, कोई जंप ना आ जाए, कोई होल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आसान अल्फाज में समझे तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने यहाँ पे पेन रखा और उसको मैं आगे पीछे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, और कहीं पे जाके मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा, और इसको मैं घुमा रहा हूँ और लास्ट पे जाके इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ तक। देखो ये पूरी एक एक कंटिन्यूटी है हर एक पॉइंट में। ठीक है, सारे पॉइंट्स जो है ना एक कंटिन्यूस कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। ठीक है, कोई उसमें ब्रेक नहीं है, कोई उसमें होल नहीं है। तो वो हमें इसको हम रिलेट कर रहे हैं अब अपने फंक्शंस के साथ। ठीक है, किस तरीके से रिलेट होगा, तो आगे जाके अब हम इसके लिए फंक्शन की तरफ चलते हैं कि जब हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी क्या होगी। तो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट ए बी। चूंकि ये हमारे पास टू वेरिएबल्स है तो इसलिए पॉइंट्स भी हमें ए बी की फॉर्म में गिवन है। कोर्स हमारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का चल रहा है, तो उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स वाई विच इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट ऑफ ए बी इफ ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। वो हमें ये बता रहा है कि आपका दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब वो जो पिछला अभी हमने ये रियल लाइफ एग्जांपल को पढ़ा, अब इस फंक्शन के साथ इसकी कंडीशन के साथ रिलेट कैसे करेगा, इसको देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन आपका आपको गिवन होगा वो फंक्शन डिफाइंड भी हो। हमने पढ़ा था लास्ट पे कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, फंक्शन अनडिफाइन कैसे होता है। उसके लिए हमने कुछ ना कुछ रूल्स पढ़े थे पिछले, कि आया फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कुछ हमने उसमें बातें की थी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो अगर आ गया तो फिर जाके फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ दो चार कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पे जाके डिफाइन हो। दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, जैसे इससे पिछला हमने पढ़ा ना लिमिट्स का, तो लिमिट्स जो हम पुट करते हैं वो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा हो। ऐसे ना हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात पे चली जाए। तो ये सेकंड कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन जो है ना वो घुमा फिरा के दोबारा से उसी फर्स्ट की तरफ आएगी। इसलिए उसको ऊपर जो उसने हमें एग्जांपल दी ना कंटिन्यूटी की, तो वो आप देखो कि तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब आप लिमिट पुट करोगे ना उस फंक्शन के अंदर, तो वो लिमिट की
वैल्यू जो है वो आपके पास उसी फंक्शन के बराबर आएगी, यानी कि घुमा फिरा के आपके पास वापस उसी फर्स्ट कंडीशन पे चली गई बात कि लिमिट जब आप पुट करते हो तो आपके पास वो एफ ऑफ ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यूं समझे, यहां से बात स्टार्ट हुई है, ऐसे ऐसे यहाँ आई है, फिर यहाँ आई है और यहाँ से वापस उधर चली गई। ठीक है, अब वो आपको बता रहा है, अब वो कैसे इसके बराबर होगा, तो इसके लिए फिर आगे फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देख लेते हैं, वहां से बात और क्लियर हो जाएगी। लिखा हुआ है कि इफ एनी वन ऑफ दीज फेल्स एफ इज डिसकंटिन्यूस एट ए बी। अगर इन तीनों कंडीशंस के अंदर कोई भी कंडीशन जो है वो अगर होल्ड ना करे तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है उसी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट्स हमें दिए गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ। ये दोबारा से उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट किया है। द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, जैसे पहली वाली बात थी, दूसरी बात ये थी कि द फंक्शन मस्ट अप्रोच अ वैल्यू एज यू गेट क्लोजर टू द पॉइंट, यानी कि जो लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है, जब लिमिट आप पुट करते हो जैसे x टेंस टू 0, x टेंस टू 1, तो उसके उस वैल्यू पे वो फंक्शन जो है वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। और तीसरी कंडीशन ये थी कि द वैल्यू यू अप्रोच, यानी कि जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, द वैल्यू यू अप्रोच मस्ट इक्वल व्हाट द फंक्शन एक्चुअली इज एट दैट पॉइंट। इसकी बात कर रहा है जिसपे वो फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, अब आते हैं कि ये तीनों कंडीशन कैसे देखेंगे हम किसी भी फंक्शन के ऊपर। लिखा हुआ है चेकिंग कॉन्टिन्यूटी, इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3xy माइनस वाई स्क्र कंटिन्यूस एट 1 2 वगैरह के इस पॉइंट पे ये वाला जो फंक्शन दिया गया है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हम देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए बी, यानी कि वो जो पॉइंट हमें दिए गए हैं वो पॉइंट कौन से 1 2 की फॉर्म में है। तो एफ ऑफ 1 2 क्या होगा, ये पहला जो पॉइंट है ये एक्स का है, दूसरा पॉइंट वाई का है। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की जगह 1 आ गया, 3 अपनी जगह, एक्स की जगह 1 आ गया और वाई की जगह 2 आ गया। माइनस वाई स्क्र मीन्स -2 स्क्र। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 3। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, द फंक्शन इज डिफाइंड एट 1 2, यानी कि 1 2 का जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो रहा है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, डज द लिमिट एग्जिस्ट, आया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो जाहिर बात है कि ये हमारे पास एक सिंपल पॉलिनोमियल है, तो जब इस तरह की फॉर्म बनती हो तो इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। लिखा हुआ है सिंस इफ इज अ पॉलिनोमियल द लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, यानी कि वो सिंपल पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस है, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट कर दो, 1 पुट करो, 100 पुट करो, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं, डज लिमिट इक्वल टू द एफ ऑफ 1 2, यानी कि ये जो हम अगर लेट सपोज इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो आया क्या ये लिमिट उस प्रीवियस वाले फंक्शन इस 3 के बराबर आता है या नहीं आता, वो देख लेते हैं। हमने लिमिट पुट कर दिया, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2 एफ ऑफ एक्स वाई, इस एफ ऑफ एक्स वाई के अंदर इसके अंदर हमने ये लिमिट्स पुट कर दी है 1 2 के। जब हमने इसमें ये 1 2 की लिमिट्स पुट कर दी तो ये हमारे पास वही उसी तरीके से 3 के बराबर आ गया। और 3 किसके बराबर था, एफ ऑफ 1 2 के बराबर था। तो ये जो लिमिट है ये घुमा फिरा के उसी फंक्शन के इक्वल आ गया। तो तीनों कंडीशंस हमारे पास बराबर आ गई, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। सो द कंक्लूजन इज दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट 1 2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फंक्शन एक्स वाई
इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज कंटिन्यूस एट 2 3। पहली कंडीशन में हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, एफ ऑफ 2 3, एक्स की जगह 2 आ गया, वाई की जगह 3 आ गया, इसका आंसर आ गया 5। ये भी उसी तरीके से पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल है, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करो तो लिमिट आपके पास डिफाइन होगा। तो f is a simple polynomial, so the limit exists everywhere which is equal to this। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में जब आपने इसके अंदर लिमिट पुट कर दी, लिमिट x y टेंस टू 2 3 x प्लस वाई, इसमें जब आपने लिमिट पुट कर दी आपके पास आंसर आ गया 5 विच इज इक्वल टू दिस वन। इट मीन्स के तीनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। So it means that the f is continuous at 2 3। लास्ट क्वेश्चन नंबर, ये वाला एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये खुद करो, बिल्कुल आसान है। एफ ऑफ 0 0, ये भी डिफाइन होगा, आंसर 0 आ जाएगा। लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसी तरीके से सिंपल पॉलिनोमियल है। और लिमिट पुट करोगे एक्स टेंस टू 0 0 तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है लिमिट आपके पास बराबर आ गया एफ ऑफ 0 0 के, तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 1/xy। अब इसमें फ्रैक्शन मौजूद है, पिछले वाले जो थे ना वो बिल्कुल सिंपल थे, अब इसमें फ्रैक्शन आ रहा है। तो फ्रैक्शन में हमने ये भी देखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर 0 आ गया फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो मतलब वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। पॉइंट जो हमें दिए गए हैं वो दिया गया है 3 और 1। पहले हम फंक्शन डिफाइन करके देखते हैं, एफ ऑफ 3 1, एक्स की जगह 3 आ गया, वाई की जगह 1 आ गया, आंसर आ गया 1/2। मीन्स के फंक्शन डिफाइन हो रहा है 3 और 1 पे। वो इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर 2 आया है, आंसर आपके पास आ गया है 1/2। इट मीन्स दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट 3 1। अब आते हैं दूसरा, लिमिट को देखते हैं। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट 0 एट दिस पॉइंट, वो कह रहा है जो हमें ये वाले पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इस पॉइंट पे जाके डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। अगर 0 नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू द फंक्शन वैल्यू डायरेक्टली। तो दूसरी बात यह है कि जब डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जब हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द फंक्शन। फंक्शन कौन सा? 1/2। यानी कि आप देखो जब हमने इसके अंदर लिमिट पुट कर दिया तो ये अगेन हमारे पास उसी तरीके से वो फंक्शन के बराबर आ गया। इट मीन्स दैट के सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो द गिवन एफ इज कंटिन्यूस एट 3 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे, 1/x - y एंड द पॉइंट गिवन इज 2 and 2। असल में बेसिकली जो हमें फंक्शन दिया जाता है ना, वो ज्यादातर डिपेंड ये भी कर रहा होता है कि पॉइंट्स कौन से दिए गए हैं। जैसे अगर आप पिछला क्वेश्चन देखो ना, 1/xy, और इस क्वेश्चन को देखो, ये भी है 1/xy, लेकिन वहां पे पॉइंट थे 3 और 1 और यहाँ पे पॉइंट है 2 और 2। अब जाके एक पे ये वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है और दूसरे पॉइंट पे जाके डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब हमने इस वाले फंक्शन को चेक किया, चेक इफ एफ ऑफ 2 2 इज डिफाइन, इसके अंदर 2 और 2 पुट कर दिया, डिनोमिनेटर 0 बन गया। और जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट 2 and 2। क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 आ गया, एक कंडीशन फेल हो गई, तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस
वन इज कंटिन्यूस एट वन वन। देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है और जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है वन और वन। ठीक है, पहले हम फंक्शन की को डिफाइन करके देखते हैं कि फंक्शन वन वन पे डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर दी, एक्स की जगह वन, वाई की जगह वन, ये आ गया टू और टू इक्वल टू वन। जब वन आया है तो इट मीन्स दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द पॉइंट वन वन। दूसरा इसमें लिमिट देखते हैं। लिमिट देखो, द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नेवर जीरो फॉर एनी रियल एक्स। वो क्यों जीरो नहीं होगा? वो जीरो इसलिए नहीं होगा, एक तो कांस्टेंट वन मौजूद है और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स का स्क्वायर लिया गया है। जब एक्स का स्क्वायर है तो आप इसके अंदर जीरो पुट करो, आप इसके अंदर वन पुट करो, आप इसके अंदर माइनस वन पुट करो, इसके अंदर टू पुट कर दो, माइनस टू पुट करो, चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की वैल्यू हो, आंसर आपके पास हमेशा वो पॉजिटिव फॉर्म में देगा। जब आंसर पॉजिटिव फॉर्म में देगा और उसके साथ वन को ऐड करोगे तो इट मीन्स के जीरो बनने का सवाल पैदा नहीं होता। जब जीरो नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये होगा कि द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नेवर जीरो फॉर एनी रियल नंबर, सो द लिमिट एग्जिस्ट। क्योंकि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा किसी भी हालत में, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट एवरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट हो, चाहे वन है, टू है, माइनस वन है, थ्री है, माइनस थ्री है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और हम इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं, हमने देखा आंसर हमारे पास आ गया वही वन जो फंक्शन में था। इसका मतलब ये है कि गिवन फंक्शन अब क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इसको खुद कर लेना, ये वाले पॉइंट्स लगा देना बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो, x माइनस वन डिवाइड बाई वाई, लेकिन y की लिमिट जो पॉइंट्स दिए गए हैं थ्री और जीरो, अगर वो थ्री जीरो हम इस फंक्शन पे एफ ऑफ थ्री जीरो फाइंड करें तो y की जगह जब हम जीरो पुट करते हैं तो वो अनडिफाइन आ जाता है। क्योंकि जाहिर बात है जब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि द गिवन फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट थ्री एंड जीरो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहाँ तक आप इसको देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। तीन कंडीशंस आपने देखनी है। एक कंडीशन, फंक्शन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। और तीसरी कंडीशन के जो लिमिट्स की वैल्यू आती है, आया वो आपके पास वो जो फंक्शन की वैल्यू आई थी उसके बराबर है या नहीं है। तो ये तीन कंडीशंस आपने चेक करनी है कंटिन्यूटी को फाइंड करने के लिए। एंड पे जाके कंक्लूजन आप लिखोगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट वन एंड वन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।